गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स और सब कंपोनेंट्स ऑफ अ पीएलसी। तो शुरुआत करते हैं ब्लॉक डायग्राम के साथ। तो ब्लॉक पीएलसी के अंदर कौन कौन से मेजर और माइनर कंपोनेंट्स हैं वो देखते हैं। सो हियर वी हैव अ इनपुट मॉड्यूल, ये एक पावर सप्लाई सेक्शन है, देन प्रोसेसर, आउटपुट मॉड्यूल एंड प्रोग्रामिंग डिवाइस और आउटपुट मॉड्यूल। तो हम क्या करते हैं नॉर्मल केसेस में कि जो हमारा पीएलसी है वो पहले इनपुट्स को स्कैन करता है। जो भी इनपुट्स हैं सच एज पुश बटन हो गए, जो स्विचेस हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं और सेंसर्स हैं, उनका जो भी इनपुट है वो इनपुट मॉड्यूल के साथ हमारा कनेक्ट होता है और उसके बाद सप्लाई जाती है पावर प्रोसेसर को। जो प्रोसेसर उनका जो स्टेटस है वो नोट करता है कि वो कौन सी डिवाइस ऑन है, कौन सी डिवाइस ऑफ है और क्या इनपुट आ रही है। और जो प्रोसेसर से आउटपुट निकलती है वो आउटपुट मॉड्यूल को जाती है, जो भी डिवाइसेस आउटपुट पे कनेक्टेड है आउटपुट मॉड्यूल के, जैसे सोलेनॉइड्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स है, अलार्म्स हैं, एलईडीज हैं और तुम्हारे जो मशीन्स और मोटर्स है वो सारे आउटपुट मॉड्यूल के साथ कनेक्ट होते हैं। ओके। और पावर सप्लाई सेक्शन क्या है कि नॉर्मली देखो, जैसे हमारे अगर हम बॉडी अपनी की बात करें तो विदाउट एनी ब्लड सर्कुलेशन हम काम नहीं कर सकते। जहां पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है वहां पे काम नहीं होता। तो पावर सप्लाई यही काम करती है, सबको सप्लाई देने का, हर चीज को चलता रखने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत होती है। अगर डीसी इनपुट्स आ रही हैं तो उसको डीसी सप्लाई चाहिए, अगर एसी आ रही है तो एसी चाहिए। तो डीसी में हम मैक्सिमम 24 वोल्ट तक दे सकते हैं, एसी में 220 टू 30 वोल्ट तक जो इनपुट मॉड्यूल के साथ जो एसी डिवाइसेस है वो काम करती हैं। 120 के ऊपर भी जो एसी 120 एसी वोल्ट है उसके ऊपर भी हम इनपुट्स ले सकते हैं। और जो प्रोसेसर है हमारा वो 5 वोल्ट के ऊपर काम करता है। तो इस तरीके से जो पावर सप्लाई है वो हमारी एसी भी है और डीसी भी है। देन वी हैव अ प्रोग्रामिंग डिवाइस। प्रोग्रामिंग डिवाइस, एक प्रोग्रामर ने एक प्रोग्राम बनाया, उसके बाद उसको पीएलसी में ट्रांसफर किया और उसके अकॉर्डिंगली ही जो आउटपुट्स है वो आनी है। सो उसके लिए हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस है, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप हैं, जहां आप जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस है उसके थ्रू आप जो है प्रोसेसर को कमांड दे सकते हो, प्रोसेसर को प्रोग्राम बना के सबमिट कर सकते हो, उसमें स्टोर कर सकते हो। देन वी हैव अ प्रोसेसर। प्रोसेसर एक माइंड की तरह है जो डिसीजन लेता है। जैसे हमारी बॉडी क्या करती है, अगर हम अपने सेंसर्स जो है हमारे आईज, ईयर, नोज, इनसे हम सेंस करते हैं भी क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे स्किन होगी हमारी, तो उसी तरीके से प्रोसेसर जो है वो इनपुट मॉड्यूल से जो है वो इनपुट्स कनेक्टेड है उनका स्टेटस नोट करता है भी क्या क्या हमारे पास इनपुट्स अवेलेबल है। देन माइंड क्या करता है, उसके अकॉर्डिंगली ही जो डिसीजन लेता है। इसी तरीके से प्रोसेसर जो हमने प्रोसेसर के अंदर प्रोग्राम स्टोर करके रखा है उसके उसको एग्जीक्यूट करता है और हमें आउटपुट्स प्रोवाइड करता है। ओके। तो अब हम इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट वी हैव अ डिटेल्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। तो पावर सप्लाई इट प्रोवाइड्स वोल्टेज नीडेड टू रन द प्राइमरी पीएलसी कंपोनेंट्स। जो पावर सप्लाई सेक्शन है वो वोल्टेज दे रहा है पीएलसी कंपोनेंट्स को। ओके। देन इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, इट प्रोवाइड्स इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग और आइसोलेशन प्रोवाइड करता है प्रोसेसर को विद एक्सटर्नल और फील्ड डिवाइसेस। देन वी हैव अ प्रोसेसर which controls all the activities of the PLC system. Programming device is used to enter the desired program that will determine the sequence of operation and control of process equipment or driven machine. Then we have a programming devices.
अब देखो जो कंपनीज के नाम लिखे ये मैन्युफैक्चरर हैं पीएलसी के, और इंडस्ट्रियल टर्मिनल, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टर्मिनल, ये सारी इनकी हैंड हेल्ड डिवाइसेस है जो प्रोग्रामिंग करने के लिए पीएलसी के साथ ये खुद प्रोवाइड करते हैं अगर आपको चाहिए तो। इनका अपना प्रोग्रामिंग पैनल है या प्रोग्रामर है जो हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन यूज आल्सो कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स। ओके, so now we will discuss input output module in depth. So firstly we will see the DC input module. So this is the diagram of DC input module. As I already tell you about that, processor works on plus 5 volt, but input devices जो है हमारे पास वो 24 वोल्ट एसी भी हो सकता, 24 वोल्ट डीसी भी हो सकती है और 220 वोल्ट एसी हो सकती है। तो यहाँ पे जो डायग्राम आपके सामने शो हो रहा है ब्लॉक डायग्राम, इसमें हमारे पास जो है क्या इनपुट डिवाइसेस लगी हैं वो 24 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज है उसके ऊपर हो सकती, वहां तक हो सकती हैं, तो उससे पहले भी हो सकती है, लेकिन जो प्रोसेसर को सप्लाई जानी है वो 5 वोल्ट की जानी है। तो बाकी जो मैक्सिमम वोल्टेज के साथ डिवाइसेस हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगा रखा है जो वोल्टेज कंट्रोल लगा रखा है। तो वो क्या करेगा कि डीसी जो इनपुट हमारी आ रही है उसको वो क्या करेगा लिमिट में रखेगा, फिल्टर लगा देगा कि इतना ही वोल्टेज पास होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ओके, देन ऑप्टो आइसोलेटर है। ऑप्टो आइसोलेटर क्या करता है, इट प्रोवाइड्स आइसोलेशन एंड रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल नॉइज। एक तो ये आइसोलेशन प्रोवाइड करता है प्रोसेसर को, सेकेंडली जो इलेक्ट्रिकल नॉइज का इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करता है। सो ऑप्टो आइसोलेटर के अंदर दो कंपोनेंट्स लगे होते हैं हमारे, वन इज ट्रांजिस्टर, बेस जो इसका है वो लाइट से एक्टिवेट होता है जब, तो हम इसको बोलते हैं फोटो ट्रांजिस्टर। ओके, ये हमारा फोटो ट्रांजिस्टर है जो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट है। ऑप्टो आइसोलेटर के अंदर सेकंड चीज होती है हमारी एलईडी। सो एलईडी से क्या निकलती है, लाइट एमिट करती है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। सो जो भी हमारे पास यहाँ पे इनपुट आ रही थी, अगर तो इनपुट ऑन है तो हमें डीसी सप्लाई, डीसी करंट यहाँ पे मिलेगा। अगर वो 5 वोल्ट से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, हम उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे और हमें सिर्फ 5 वोल्ट तक ही चाहिए। तो जब 5 वोल्ट करंट आएगा तो एलईडी हमारी ग्लो करेगी। जैसे ही लाइट एमिट होगी, जो फोटो ट्रांजिस्टर का बेस है वो उसको लाइट को डिटेक्ट कर लेगा और हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो प्रोवाइड करेगा। और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है वो प्रोसेसर के पास जब जाएगा तो प्रोसेसर स्टेटस नोट कर लेगा कि ये जो डिवाइस है ये ऑन है। अगर ये डिवाइस ऑफ होती तो लाइट ग्लो ही नहीं करनी थी और फोटो ट्रांजिस्टर के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं होना था। तो इस तरीके से जो हमारा है, अगर हम कोई भी इनपुट डिवाइस लगाते हैं तो इसका स्टेटस जो है वो प्रोसेसर को पता चलता है। तो 1 मिली सेकंड के अंदर 1 मिली सेकंड का भी स्कैन साइकिल हो सकता है। सो प्रोसेसर विल वर्क कंटिन्यूसली जब तक हमारा प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता। तो वो बार बार 1 सेकंड, हर मिली सेकंड के अंदर चेक करता रहेगा कि कब ये डिवाइस ऑन है कब ये ऑफ है, और उसको अपने जो डाटा है, मेमोरी है, उसमें स्टोर करके रख लेगा। सो दिस इज द डीसी इनपुट मॉड्यूल। और लास्टली वी हैव अ बफर और फिल्टर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
दिस इज द डायग्राम ऑफ AC इनपुट मॉड्यूल। जो पहले हमने देखा उसमें और इसमें क्या फर्क है कि यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट है वो AC है। सो इट कैन बी प्लस, इट कैन बी 120 वोल्ट और इट कैन बी 220 to 30 वोल्ट AC। तो हमारे पास ये कोई भी वोल्टेज हो सकती है AC की। तो सबसे पहले हमने रेक्टिफायर सर्किट लगाया। तो रेक्टिफायर क्या करेगा, जो AC है उसको DC में कन्वर्ट कर देगा और साथ में उसके हमारा जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो सिर्फ उतना ही DC को पास करेगा जितना वैल्यू हमने उसको परमिशन दी है कि वो पास हो सके। सो बाकी जो वैल्यू है उसको वो ब्लॉक कर देगा। देन अगेन ऑप्टो आइसोलेटर, जो ऑप्टो आइसोलेटर है वो क्या करेगा कि जो पहले एलईडी जैसे ही हमारी इनपुट डिवाइस ऑन होती है तो वो एलईडी को ग्लो कर देगा। जब एलईडी ग्लो होगी तो फोटो ट्रांजिस्टर के थ्रू हमें पता चल जाएगा, प्रोसेसर नोट कर लेगा कि इसका स्टेटस ऑन है या स्टेटस ऑफ है। अब इसकी जरूरत क्यों है हमें ऑप्टो आइसोलेटर की या रेक्टिफायर की? तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारी पीएलसी है, अगर हमारा ये प्रोसेसर है और अगर हम पीएलसी किसी भी पीएलसी की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं। ओके, और इसी तरीके से हमारे पास आउटपुट्स भी होती हैं। अगर हम इनपुट मॉड्यूल नहीं लगाएंगे तो जो भी डायरेक्ट इनपुट है वो सारी प्रोसेसर को चली जाएगी और जो हमारा प्रोसेसर है वो बर्नआउट हो जाएगा। तो मान लो कि अगर ये प्रोसेसर 5 वोल्ट तक ही एक्सेप्ट कर सकता है, तो अगर हम 220 वोल्ट AC या 20 वोल्ट DC इसको प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो एक प्रोसेसर जो है वो इतनी सारी इनपुट्स को कंट्रोल कर रहा है। So that's why we use input module for every device, for every input device. In the same way we use output module for every output device. तो जितनी भी प्रोसेसर ने आउटपुट्स और इनपुट्स हैंडल करनी उतने ही हमारे पास इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे प्रोसेसर को डैमेज से बचाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम रेक्टिफायर के थ्रू जो AC आ रहा है उसको DC में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंडली हम उसका जो है वोल्टेज रेगुलेट करते हैं कि हमें इतने ही लेवल तक जो वोल्टेज है वो पास होने देते हैं, बाकी जो है वो ब्लॉक करते हैं। थर्डली हम आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं। हम सिर्फ जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म का जो सिग्नल है, पीछे से सिग्नल आ रहा है, उसको सिर्फ एलईडी तक आने देते हैं। उसके बाद एलईडी जब ग्लो करती है तो फोटो ट्रांजिस्टर जो उसका लाइट एमिट हो रहा है उसके थ्रू ही कंडक्ट करता है। Otherwise there will be no conduction or no input to the processor from the input device. तो ये था हमारा इनपुट मॉड्यूल। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। No, sir. यस, एनी क्वेश्चन आनंद? No, sir. तो आगे बढ़ते हैं, आउटपुट मॉड्यूल की बात करते हैं। So this is the block diagram of output module. Here we are getting the input from the processor. तो प्रोसेसर के पास जो इंफॉर्मेशन इनपुट स्टेटस नोट हो चुका है, उसके बाद प्रोग्राम के साथ मैच करने के बाद प्रोसेसर कमांड देता है आउटपुट डिवाइस को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए। सो हियर वी हैव अ TTL सर्किट। TTL circuit provides current to the opto isolator because processor will give instruction
in very small current, with very small current. To boost that signal, we use TTL or amplifier circuits. So in opto-isolator, the process will be opposite to the uh, input module. Here with the TTL circuit, light will glow and phototransistor will note. This phototransistor provides input to the gate terminal of TRIAC. TRIAC is used as an electronic switch. So I will tell you about this circuit or circuit diagram with the circuit diagram. ओके सो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसर है, वो सिग्नल दे रहा है 0 और 1 की फॉर्म में. टीटीएल सर्किट उसको क्या कर रहा है, 0 1 से उसको करंट की फॉर्म में चेंज कर रहा है. ओके तो जैसे ही जो करंट है, करंट चेंज हुआ, अगर 0 है, नो करंट विल फ्लो फ्रॉम द टीटीएल सर्किट. इफ देयर इज अ 1 एट द प्रोसेसर टर्मिनल, देन टीटीएल का जो आउटपुट है वो वोल्टेज के रूप में ऑप्टो आइसोलेटर के पास जाएगा और हमारी एलईडी जो है वो ग्लो करेगी. जैसे ही हमारी एलईडी ग्लो करेगी, वो फोटो ट्रांजिस्टर उस एलईडी की लाइट को कैच करके, जो हमारा ट्राइक लगा है, ट्राइक ट्राइक एज इलेक्ट्रॉनिक स्विच हमने अगर लगाया है, तो वो क्या करेगा, गेट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा गेट ट्राइक को. तो इस तरीके से हमारा जो ट्रैक है वो एक्टिवेट हो जाएगा गेट टर्मिनल के थ्रू, और जो मशीन है हमारी, जो मोटर्स है आउटपुट पे, वो रन करने लगेंगी. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डीसी और एसी आउटपुट मॉड्यूल. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी. थैंक यू.